आवश्यक कार्यवश चले गए हैं। प्रोफेसर ओम प्रकाश नेगी जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गजेंद्र सिंह बटोही जी, नीमा विष्ट जी, श्रीमती शांति जीना जी और कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर रेणु प्रकाश जी, संयोजक डॉक्टर पी.डी. पंत जी, कार्यक्रम की हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर नीरजा सिंह जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर गुंजन जोशी, बीच में डॉक्टर रुचि तिवारी भी थी, साथ में अरुणा जी। यहाँ पर अभी पूर्व में समीक्षा करके गई दीपा गोपाड़ी मैम जी और ये कार्यक्रम जिनकी वजह से ये आज 2 कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं, ललिता कापड़ी जी सारे कार्यक्रम की सूत्रधार। मैं लिख करके तो लाई हूँ, लेकिन उससे पहले जब आप लोग बात कर रहे थे मुझे लाउड से की एक बात याद आ रही थी। उन्होंने कहा था वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, अपने विचारों को देखें वो शब्द बनेंगे, और वॉच योर वर्ड्स दे बिकम एक्शंस, आप अपने शब्दों को देखें, जैसा आप बोलेंगे वही आप कर्म करेंगे। वॉच योर एक्शंस दे बिकम हैबिट्स, आप अपने एक्शंस अपने क्रियाकलाप देखें वही आपका स्वभाव बनेंगी, नेचर बनेगी, आदत बनेगी। और वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर, जैसी आपकी एक्शंस हैं, आपके क्रियाकलाप हैं वही आपका चरित्र बनेंगे। और वॉच योर कैरेक्टर इट बिकम योर डेस्टिनी, आप अपने चरित्र को देखें वही आपका डेस्टिनी बनेगा, वही नियति निर्धारित करेगा। तो ये जो ललिता जी बार बार कह रही थी कि ये मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो, ये मैं सोचना वाली जो चीज है। फिर मुझे याद आता है हस्ती में हस्ती जी का एक बहुत बढ़िया शेर है कि रास्ता किस जगह नहीं होता, रास्ता किस जगह नहीं होता सिर्फ हमको पता नहीं होता, और बरसों बरसों रुत के मिजाज सहता है, पेड़ यूं ही बड़ा नहीं होता। तो 1 या 2 दिन में बरगद पीपल ऐसे बड़े बड़े पेड़ खड़े नहीं हो जाते। सर ने कहा भी था कि अभी जो हम रच रहे हैं, अभी वर्तमान में समीक्षा नहीं की जा रही, लेकिन आगे आने वाले समय में इस लेखन की समीक्षा की जाएगी और वो एक बड़े स्तंभ का कार्य करेंगे कि ऐसी पुस्तकें भी लिखी गई। तो ये अभी शुरुआत भर है, मैंने प्रयास किया है ये फ्रंट लाइन सपने और संघर्ष, इस पर अपने विचार रखने का, इसकी समीक्षा करने का। तो इसका मेरा शीर्षक मैंने दिया है संघर्ष की स्याही से लिखी हुई दास्तान। लगाई डुबकी लाए मोती जागे जागे लोग, और रहे देखते सिर्फ तमाशा तट पर बैठे लोग। कुछ लोग नदी में उतरते नहीं हैं डर के मारे, ये क्या होगा वो क्या होगा, ऐसा कर लिया तो क्या होगा, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और वो जिंदगी भर नदी के तट पर बैठे रह जाते हैं। लेकिन जो डुबकी मार देते हैं, जो उतर जाते हैं दरिया के अंदर, जो समंदर में उतर जाते हैं, वो फिर अंदर जा करके गहरे गहरे समंदर में से मोती निकाल कर लाते हैं। तो जीवन के संघर्षों के गहरे समंदर में साहस के साथ डुबकी मारकर मोती खोजने वालों को खोज कर लाई है ललिता जी, उत्तराखंड की उभरती हुई कलमकार। फ्रंट लाइन सपने और संघर्ष उनकी नवीनतम पुस्तक है, जो जिंदगी से जूझकर अपने सपनों को मूर्त रूप देने वालों की दास्तान है। आधी आबादी के उपमान से सुशोभित स्त्रियों की राह क्या वाकई इतनी आसान होती है? क्या उनके सपनों को उतना खाद पानी, उतना रखरखाव मिल पाता है जितना कि पुरुषों को? इस संबंध में मैं जिक्र करना चाहूंगी श्री विवेक चतुर्वेदी जी की रचना के कुछ अंशों का। लेकिन इस कविता को के अंश सुनाने से पहले मैं सर की बात उद्धृत करना चाहूंगी। कुलपति सर ने एक बात कही थी कि घर में जो स्त्रियां होती हैं उनको भी हमें हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगी, जो कामकाजी महिलाएं हैं वो घर के अलावा जब घर पहुंचती हैं तो फिर घरेलू ही बन जाती हैं, तो वो दोहरे दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। यहाँ इस पर भी गौर किया जाए, और ये कविता भी वही बात कहती है। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसलखाने में, फिर नींद के कमरे में, और स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है। वह एक साथ आंगन से चौके तक लौटती है। स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बन करके लौटती है। तो एक स्त्री का लौटना साधारण नहीं होता, वो दिन भर कार्यों में व्यस्त रहती है, पूर्ण समर्पण के साथ जब लौटती है तो पूरे घर के साथ। ये कविता स्त्री जीवन के संघर्ष और आधी आबादी की वास्तविकता की कहानी कहती है। कविता बताती है कि स्त्रियों की राह कदाचित उतनी आसान नहीं होती जितनी कि पुरुषों की। यही कारण है कि अनेक प्रतिभाएं समाज के सामने नहीं आ पाती, कभी संकोच से, कभी अत्यधिक पारिवारिक व्यस्तताओं से, तो कभी सहयोग के अभाव में।
और ऐसी महिलाएं जो कुछ कर गुजरना तो चाहती हैं किंतु हिम्मत नहीं जुटा पाती, उनके लिए साहस और हिम्मत और शक्ति की डोज लेकर आई है ललिता जी की पुस्तक फ्रंट लाइन सपने और संघर्ष। पुस्तक की कथाएं लेखिका द्वारा साक्षात्कार के उपरांत एक नवीनतम रूप में प्रस्तुत की गई हैं, जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब इन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद अपना लक्ष्य हासिल कर लिया तो मैं क्यों नहीं। ये एक साधारण स्त्री को प्रेरणा देने वाली किताब है। मातृशक्ति को समर्पित यह पुस्तक एक विराट जिजीविषा का उद्घोष है। 151 पृष्ठीय इस पुस्तक का प्रत्येक शब्द प्रेरणादायी है, ऊर्जा से लबरेज है। चाहे पुस्तक के फ्लैग पर गजेंद्र सिंह बटोही जी का सारगर्भित वक्तव्य हो अथवा श्री अनिल लड़ा एवं श्री शशि कुड़ियाल जी का संदेश। 51 महिलाओं की संघर्ष गाथा को एक ही पटल पर प्रस्तुत कर चिंतन को झकझोरने वाली यह पुस्तक अपने आप में सर्वथा एक अभिनव प्रयोग है, नया इनोवेशन है। साक्षात्कारों को ललिता जी ने बहुत कुशलता से अपनी ही शैली में पिरोया है। पुस्तक निस्संदेह बहुत उपयोगी है, बार बार पढ़ने लायक है। डिप्रेशन और हताशा के कुहासे से मूर्छित जीवन के लिए यह पुस्तक एक संजीवनी है। अविचल प्रकाशन से आई यह पुस्तक हार्ड बाउंड में है, जिसकी कीमत 500 रुपये मात्र है। सामग्री और संदेश के वैभव के सामने ये मूल्य कुछ नहीं है, क्योंकि हम बाजार के लिए निकलते कितने पैसे फूंक आते हैं पता नहीं चलता, लेकिन जब किताब खरीदने की बात आती तो 10 बार जो है सोचते हैं, क्यों? वो हमारी आदत नहीं है, आदत में शामिल नहीं है। बनाना पड़ेगा। रीडर्स और लीडर्स यूं ही नहीं कहा गया है, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसा सर ने कहा था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है ना तो प्रामाणिक है और ना स्थिर है। तो मैं ये समझती हूँ कि हर घर में लाइब्रेरी में ये पुस्तक जरूर होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए। और अंत में मैं एक बहुत किसी की प्यारी कविता है, फिर उससे अपनी वाणी को विराम दूंगी। इसको भी ध्यान से सुनिएगा, मैं महिलाओं के लिए भी कविता कही गई है कि किताबों से प्रेम रखने वाली स्त्रियां खोज लेती हैं जीवन जीने के नए नए रास्ते। उन्हें नहीं होता किसी व्यक्ति विशेष का मोह, क्योंकि वे जानती हैं जीवन के हर रहस्य को और उनका ध्यान केंद्रित रहता है अपने लक्ष्य और अपने सिद्धांतों पर। वे जीती हैं अपनी दुनिया और इस तरह से वो गढ़ लेती हैं अपना एक नया संसार।